ओम शांति। आइए आज एक नई विधि से हम सुदर्शन चक्र फहराते हैं और अपने पापों को भस्म करते हैं। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फहराना माना चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इसके लिए हम सबसे पहले एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, इस पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूं और ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है सुबह की नवयुग पर जाकर। सृष्टि के आदिकाल के समय जब सतो प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर के रुकता है और मैं उतर जाती हूं उस रथ से। चारों ओर नजर दौड़ाती हूं तो देखती हूं अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली है, फलों और फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं, पशु पक्षी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाता है और मैं देखती हूं मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में स्वयं को देख रही हूं। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहारकर मैं मंत्र मुक्त होकर अंदर प्रवेश करती हूं। सोने का एक बहुत बड़ा सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस पर जाकर बैठ जाती हूं। दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है। ऐसे खूबसूरत महल है। कि आज लगता है जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई हूं। कुछ समय महल के अंदर घूम फिर करके
बाहर आती हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चांदी की दुनिया में, और पहुंचते हैं त्रेता युग में। ये दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहां चांदी ही चांदी। यहां पर भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है, संपन्नता है। कुछ समय उस दुनिया में एक राजकुमारी के रूप में अनुभव करती हूं। और फिर वापस आती हूं उस रथ पर सवार होकर। आगे की ओर बढ़ती हूं। द्वापर युग आता है। मैं देखती हूं मेरा शरीर जो पहले देवी और देवता का था, राजकुमार राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का बन जाता है। मैं थोड़ा दुखी परेशान हो जाती हूं तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाती हैं। मंदिर में मैं देख रही हूं अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति की आरती पूजन हो रही है, भजन कीर्तन हो रही है। विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि बच्चे, यही हो तुम। ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूं, उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रही हैं। उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं,
जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और अनेक मंदिर दिखाए, जहां मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूं, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में मेरी पूजा की जा रही है, तो कभी किसी अन्य देवी और देवता के रूप में पूजन हो रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर आते हैं कलयुग की ओर। वहां मैं देखती हूं कि मैं अति श्रद्धा से अति भक्ति कर रही हूं। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूं। कभी शिव की भक्ति, तो कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, कभी राधे कृष्ण की भक्ति, तो कभी सीताराम की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की कर तो रही हूं पूजा, पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव इच्छा बनी हुई है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की लगन लगी हुई है। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई होती हूं, अज्ञानतावश। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ ही जाती है, और वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरे अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया मेरे जीवन में। उन्होंने सामने दिखाया मुझे, देखो यही है हमारे परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम। जिनकी खोज हमने द्वापर युग से लेकर आज तक की थी, वो तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हुए और उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब मैं सिर्फ उन्हीं की श्रीमत पर चलूं।
और मैं सामने देखती हूं मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ ज्ञान सूर्य बाबा। और मैं दौड़ पड़ती हूं उनकी ओर, उनकी बाहों में समाने के लिए। और देखती हूं धीरे धीरे मेरा ये शरीर रूपी खाल वो छूट जाता है पीछे, और मैं अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूं। आत्म स्वरूप में आ जाती हूं, क्योंकि यही है वो मेरा आत्मिक स्वरूप। जो हमें अपने पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसे मेरा बाबा है, वैसे ही हम उनके बच्चे हैं। मेरा संगम होता है, मिलन होता है परमात्मा से। और ये मेरा सुदर्शन चक्र फिराना यहीं समाप्त होता है। वो मेरे और मैं उनकी। कितना सुंदर अनुभव है भगवान की प्राप्ति का। मैं परम पवित्र आत्मा ज्ञान सूर्य से बाबा की संतान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने वाली एक अलौकिक आत्मा हूं। भगवान मेरा साथी है। ओम शांति।